हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7 का हम लोग एक 1.1 का 1 से 10 तक का पेज नंबर 2 का बनाने वाले हैं। आइए तब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये का 1/2 हिस्सा कितना पैसा होता है? ये क्वेश्चन है हम लोग का। बोला है 1 रुपये का 1/2 हिस्सा कितना पैसा होता है। पहले हम लोग ये जान लेते थे 1 रुपये का कितना पैसा होता है। 1 रुपये का 100 पैसा होता है, ठीक है। 1 रुपये का 100 पैसा होता है। तो यहाँ बोला 1 रुपये का 1/2 हिस्सा, तो 100 पैसा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ही पहले 100 इंटू 1/2, ठीक है। इसको हम लोग काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 0 का 0, 50 एकम 50, हम लोग का आंसर हो गया 50। ये खाली डब्बा में हम लोग का 50 लिखना होगा, ठीक है। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, 1 साल का 1/4 हिस्सा कितना महीना होता है? क्वेश्चन में क्या बोला है? 1 साल का 1/4 हिस्सा कितना महीना होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 1 साल का 1/4 हिस्सा कितना महीना होता है, ठीक है। हम लोग पहले ये जान लेते हैं 1 साल में कितना महीना होता है। एक साल में 12 महीना होते हैं, ठीक है। 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ बोला क्या, 1 साल का 1/4 हिस्सा कितना महीना होता है। तो 1 साल का 12 महीना होता है, तो 12 इंटू 1/4। अब इसको हम लोग काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, हम लोग का ये हो गया जवाब। आते हैं अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ बोला है कि 4 रुपये का 5/8 हिस्सा कितना पैसा कितना रुपया होगा, ठीक है। बोला 4 रुपये का, तो यहाँ पे हम लोग पहले 1 नंबर में हम लोग बनाए थे 1 रुपये का 100 पैसा होता है। तो पहले हम लोग पैसा में रुपया को कन्वर्ट कर देते हैं। 4 रुपये का 400 पैसा होगा, ठीक है। तो ये 400 पैसा हुआ। तो यहाँ पे बोला कि 5/8 हिस्सा का, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 5/8 इंटू 400, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ये 0, 5 पंजे 25, यहाँ पे हो गया 250। तो मतलब कि इसमें क्या हो गया, 2 रुपया 50 पैसा। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रुपया और 50 पैसा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 रुपया, इसमें लिखेंगे 50 पैसा। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर में बोला है 3 किलोग्राम का 1/5 हिस्सा कितना ग्राम होगा। ये क्वेश्चन अभी गलत है, यहाँ पर ये 3 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। 2 किलोग्राम का 1/5 हिस्सा कितना ग्राम होगा। 2 किलोग्राम, 2 किलो, पहले ग्राम से 2 किलो से ग्राम में पहले जाना होगा। तो ग्राम में जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, दो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए हम लोग का ये इससे 1000 इंटू करना होगा। तो यहाँ पे 2000 हो जाएगा।
अब यहाँ पे बोला 2 किलोग्राम का ग्राम में, ग्राम हम लोग का निकल गया 2000 ग्राम होगा। यहाँ 2000 से 2000 का 1/5 हिस्सा कितना होगा, 1/5 मतलब कि 5 से इसको इंटू करेंगे, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 400, 400 एकम 400, इसका जवाब होगा 400। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 400 ग्राम, 400। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हम लोग का, 5 लीटर 2 डेसीलीटर का 1/2 हिस्सा कितना लीटर कितना डेसीलीटर होगा, ये बात बोला। 5 लीटर 2 डेसीलीटर, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे ये कि 5 लीटर है ना वो डेसीलीटर है, तो हम लोग लीटर से डेसीलीटर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 लीटर को लीटर से डेसीलीटर में जाने के लिए 5 से इंटू 10 करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो 2 से इंटू 10 होगा, यहाँ पे 5 है तो इसके लिए हम लोग 5 से इंटू 10 करेंगे तो डेसीलीटर में हम लोग चले जाएंगे। 5 इंटू 10 50, ये हो गया डेसीलीटर। अब यहाँ पे क्या बोला, 5 लीटर 2 डेसीलीटर का 1/2 हिस्सा कितना लीटर कितना डेसीलीटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग डेसीलीटर तो आ गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 50 + 2 इंटू 1/2, यही होगा ना। अब इसका हम लोग ये जोड़ देंगे तो 52 आ गया, 52 इंटू 1/2, इसको काटेंगे, 5 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इससे 21 में गया तो ये हो गया 12, 2 छक 12, 26 एकम 26, जवाब हो गया। ये हो गया हम लोग का 2 डेसीलीटर। अभी यहाँ पे 2 लीटर हो गया, 6 डेसीलीटर हो गया, नहीं 2 डेसीलीटर 6 लीटर होगा, क्योंकि ये लीटर बड़ा होता है ना। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। अब 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। एक अदद का 1/3 हिस्से के साथ 20 जमा करने से 35 मिले तो मालूम करें कि वो अदद क्या होगा। ठीक है, एक अदद का 1/3 हिस्सा के साथ 20 जमा कर रहे हैं तो मालूम करो कि 35 मिलेगा, तो मालूम करोगे कि वो अदद क्या होगा। हम लोग पहले मान लेते हैं लेट, हम लोग लेट कर लेंगे पहले x को। ठीक है, x को लेट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये लिख सकते हैं x इंटू 1/3, x इंटू 1/3 प्लस 20 इजिकल टू 35। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इससे इसको इंटू करेंगे हम लोग, x/3 प्लस 20 इजिकल टू 35। ये वाला कोई हिस्सा को इधर छोड़ेंगे, इसको हम लोग वहाँ भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x/3 इजिकल टू 35 माइनस 20, ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x इंटू इतना, इसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 15 आ गया, ये x डिवाइडेड x। अभी इसको हम लोग यहाँ भेज देंगे तो x बराबर 15 इंटू 3, x इजिकल टू 45। 45 जोड़ने पे 35 मिलेगा, वो अदद 45 होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5/7 के 2 गुने के साथ कितना जोड़ने से 3 मिलेगा, ये बात बोला। जब यहाँ पे बोला ना 3 जोड़ने पे, तो यहाँ पे 3 को लिख देंगे हम लोग माइनस में, 3 - 5
डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2। ये इंटू 2 क्यों हुआ? क्योंकि बोला ये दो गुने ये बात जो बोला ना ये लैंग्वेज, इसके लिए हम लोग 2 इंटू किए। ठीक है, अब इसको इससे इंटू करेंगे हम लोग। 3 माइनस 10/7, नीचे का एलसीएम लेंगे हम लोग। इसका कुछ नीचे में जब कुछ नहीं रहता तो इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है हम लोग का, तो इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हम लोग का? 7। ठीक है, 7 आया। अब नीचे में जब 1 है तो नीचे में हम लोग ये सिर्फ दिखा रहे हैं, छिपा हुआ है ये। अब नीचे 1 से इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 आएगा, और उसके बाद ऊपर से इंटू करेंगे तो 21 आएगा। ये 21, ये 7 1 जा 7, 1 बार में आया। उसके बाद फिर 10 से इंटू इसको करेंगे तो यहाँ आ गया क्या? 10। इसको माइनस करेंगे, 11/7 ये आया, 11/7 आया। अब इसको क्या करेंगे? तकसीम यहाँ से कर देंगे हम लोग। 7 एकम 7, यहाँ पे बच गया कितना? 4। अब ये कटेगा और नहीं कटेगा तो यहाँ पे ये वाला नीचे वाला नंबर यहाँ लिखाता है और ये वाला नंबर नीचे लिखाता है। ये आ गया हम लोग का आंसर। आते हैं अब हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला है कि 5/7 के साथ कितना जरब करे जाएंगे? 7 हासिल जरब 4 बचेगा, ये बात बोला। जब जरब का बात बोले तो यहाँ पे तकसीम डायरेक्ट कर देना है। ठीक है, बोला 4 बटा इतना का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पहले 4 डिवाइडेड बाय 5/7। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक गलती हो गया था, 7 एकम 7 हम बोले थे मगर यहाँ पे 7 लिख दिए थे, तो यहाँ पर ही 1 होगा। ठीक है, वो 7 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर में आते हम लोग, ये डिवाइड किया। अब इसको हम लोग ये जब डिवाइड रहेगा तो डिवाइड में कभी भी कट नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग को डिवाइड जब करेंगे ना, इंटू में लाएंगे ना, तो ये वाला नंबर उल्टा हो जाता है, उल्टा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं 4 इंटू, ये उल्टा होगा 7/5। अब इसका अब कुछ होगा नहीं होने वाला, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इससे इसको इंटू कर देंगे। 7 चौके 28, 28/5 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग तकसीम कर देंगे। ये ऊपर में बड़ा नंबर है, नीचे में छोटा नंबर है, इसी के लिए 28, 5 एकम 5, 5 छक्के 30 होता है, 5 पंजे 25, 3 बच गया। अब ऊपर में यहाँ पे 3 लिखाएगा ये वाला, और ये वाला नीचे लिखाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग करते हैं 9 नंबर। बताओ कि 4/5 इंटू 2/3 कॉमा 4/5 और 2/3 के दरमियान कौन सा सबसे छोटा अदद है? ये बात बोला हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन पे आए हम लोग। अब यहाँ पे बोला कि 4/5, यहाँ पे क्या बोला? 4/5 इंटू 2/3। ठीक है, कॉमा 4/5। ठीक है, और 2/3, इसका सबसे छोटा अदद कौन सा है? ये बात बोला। तो इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग कि 5 3 पंजे 15 हो जाएगा, ये नीचे में, ऊपर में 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्व इसका। बाकी सब वैसे लिख देंगे हम लोग। अब नीचे का जितना है इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। बगल में ले लेंगे एलसीएम 3, 5 और 15 का। पहले 3 का पहाड़ा में देखते हैं। 3 का पहाड़ा में देखते हैं पहले हम लोग। 3 एकम 3, 5 वैसा रह गया, 3 पंजे 15। ठीक है, इसके बाद 5 का पहाड़ा में देखेंगे, 1 वैसे उतर गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 इंटू 5 15। एलसीएम आया हम लोग का नीचे का 15।
इसका भी लिख देंगे हम लोग 15 और इसका भी लिख देंगे हम लोग 15, इसका भी लिख देंगे हम लोग 15। ठीक है, अब ऊपर का हम लोग निकालें। अब ऊपर का कैसे निकलेगा? 5 तिया हम लोग पहाड़ा पहले पढ़ेंगे, तकसीम करके निकलेगा। पहले 5 का पहाड़ा से नीचे वाला नंबर को डिवाइड करेंगे हम लोग। 5 तिया 3 पंजे 15, ये कट गया। अब ये जो 5 आया, 5 से ऊपर वाला नंबर जो है ये 2, इससे हम लोग ज़रब कर देंगे। 5 दूनी 10, यहाँ पे आएगा 10। उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे हम लोग 15। अब इसका नीचे में 5 है तो 5, ये कितना आएगा? 5 तिया 3 बार में आ जाएगा 15। इसको ज़रब किससे करेंगे हम लोग? ऊपर का नंबर से, 4 से। 4 तिया 12, इसका आएगा 12, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। उसके बाद तीसरा नंबर का हम लोग करेंगे तो 15 एकम 15 और एक बार में आया तो 8 एकम 8, ये 8 आ गया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा छोटा नंबर है। ये 10/15 है, ये तो बड़ा हो गया। फिर भी ये वाला 12/15 है, ये भी बड़ा है। ये वाला हो गया छोटा 8/15। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, इनमें से सबसे छोटा अदद ये वाला हुआ, ये सबसे छोटा अदद हुआ। 2/3 इंटू 4/5 है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन। 7/3 इंटू 5/2 कॉमा 7/3 और 5/2, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अदद है, ये बात बोला। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह जैसे छोटा अदद निकाले तो उसी तरह का बड़ा अदद निकालना होगा हम लोग को। 60/3 इंटू 5/2 कॉमा 7/3 और 5/2। ठीक है, तो पहले ये इंटू का काम हम लोग कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, 5 इसको हम लोग पहले उसी उतार लेते हैं, नीचे इंटू करेंगे इसको हम लोग तो आ जाएगा 6, 7 पंजे 35, ये आ गया 35, 37 ने 35। ठीक है, अब इसका हम लोग नीचे वाला एलसीएम लेंगे सबका, तो ये बगल में ले लेते हैं हम लोग। 2, 3 और 6 का एलसीएम लेने बोला। 2 का पहाड़ा से पहले लेते हैं हम लोग, तो 2 एकम 2, 3 वैसी रह गया, 2 तिया 6। 3 का पहाड़ा में लेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3, ये हो गया 2 इंटू 3। एलसीएम आ गया हम लोग का 6। इसमें भी हम लोग लिखेंगे नीचे में 6 और इसमें भी लिखेंगे 6 और इसमें भी लिखेंगे हम लोग 6। ठीक है, अब नीचे में हम लोग का एलसीएम ले लिया है। अब हम लोग को ये निकालना होगा, तकसीम करके इसके लिए ऊपर में निकालना होगा। तो 2 तिया 6 होगा, 3 बार में आया इसका, तो यहाँ पर 6 लिख दिया हम लोग ऑलरेडी। उसके बाद इंटू 5, 5 तिया 15, 15 आ गया यहाँ पर ही। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ पे 6, फिर एक बार लिखेंगे इसका वाला, तो ऊपर से इंटू करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 दूनी 6, 2 बार में आया। ऊपर में से इसका इंटू करना होगा हम लोग का 7, 2 सते 14। ठीक है, 6 एकम 6, एक बार में आया 35 को उससे इंटू कर देंगे तो 35। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा बड़ा है। ये वाला हुआ सबसे बड़ा, ये तो छोटा है, सबसे छोटा ये हुआ, ये बीच का हुआ, ये सबसे छोटा हुआ, यहाँ पे ये बड़ा है हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हम लोग पहले बड़ा का अदद निकाल रहे थे तो यहाँ पे बड़ा का लिखते हैं, इन में से सबसे बड़ा अदद कौन सा हुआ, ये वाला।
7/3 है। थैंक यू यहाँ तक लगा देखने के लिए, और इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, और इसी के तरह आगे फिर देखें, आगे फिर मैथ बनाएंगे।